दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है और मुद्दा ये है कि जो भारत का संविधान है, किसने लिखा है? संविधान निर्माता कौन है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानती है कि संविधान निर्माता कौन है, लेकिन फिर भी कुछ सरकारी समर्थक, अब मैं जो भी बाबा साहेब का विरोधी होगा या फिर अंबेडकर का विरोधी होगा उसे मैं सरकारी समर्थक बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जितनी ज्यादा धज्जियां संविधान की उड़ाई है उतना कोई भी नहीं उड़ा रहा है। संविधान से, अंबेडकर से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। इन लोगों ने बीएन राव को संविधान निर्माता बताना शुरू कर दिया है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में चंद लोगों ने ये एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया है, ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि भाई संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं, संविधान निर्माता बीएन राव थे। तो जिनको लगता है कि संविधान निर्माता बीएन राव थे, उनको आज मैं कुछ सबूत देने जा रहा हूं। और आज कुछ सरकारी समर्थक हैं जो अंधभक्त हैं, जो सरकारी अंधभक्त हैं, क्योंकि अंधभक्त जब कुछ बोलता है, सरकारी अंधभक्त गाली देता है, संविधान की धज्जियां उड़ाता है या फिर सीजीआई पर जूता फेंक देता है, मतलब वो कुछ भी कर दे, कितना भी बड़ा अपराध कर दे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो जिन लोगों ने बीएन राव को अपना नया पापा बनाया है, आज इन लोगों को मैं कुछ सबूत दिखाने जा रहा हूं। तो संविधान निर्माता कौन है, इसको लेकर सबसे पहले मैं आपको अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान दिखाने जा रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम कुछ सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। दुनिया के सारे संविधानों के अंदर सबसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ संविधान अगर किसी एक देश का है तो वो हमारे भारत देश का है। इस तरह का संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया था। तो सुना आपने, ये है गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि अमित शाह ने एक बार संसद में एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद पूरे देश में तहलका मच गया था। अंबेडकर अंबेडकर कह के कुछ इस तरीके से हाथ झटका था इन्होंने संसद में और बवाल मचा था इस पर। लेकिन अब इनका ये बयान काफी ज्यादा वायरल है। तो जिन लोगों को लगता है कि संविधान निर्माता बीएन राव हैं, एक बार अपने पापा के इस बयान को भी सुन लीजिए। बीएन राव को पापा बताने वाले अपने इस पापा का बयान सुन लीजिए। बहुत अति मचा रखी है, हद पार कर रखी है दोस्तों इन लोगों ने, बीएन राव करके। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब थे। और दोस्तों ये मैं नहीं, संविधान सभा ने इसकी खुद घोषणा की थी। यहां देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान निर्माता खुद भारत की संविधान सभा ने घोषित किया था। लेकिन आज जो लोग बाबा साहेब से जलते हैं, संविधान से जलते हैं, समानता, बंधुत्व, आरक्षण से डरते हैं, वो लोग बाबा साहेब को गाली दे रहे हैं। दरअसल इनका मकसद संविधान निर्माता बताना नहीं है, इनका मकसद है कैसे बाबा साहेब को गाली दी जाए, कैसे उनका तिरस्कार किया जाए, कैसे उनका अपमान किया जाए। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग बाबा साहेब के चरणों में शीश झुकाते हैं। तो अगर संविधान निर्माता नहीं होते, ये देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, राष्ट्रपति बाबा साहेब के सामने झुक रही हैं, माल्यार्पण किया जा रहा है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सामने बाबा साहेब की तस्वीर है और संविधान की किताब रखी है। एक और तस्वीर देखिए, बाबा साहेब के आदमकद की मूर्ति, और शीश कौन झुका रहा है? अंध भक्तों के पापा यहां पर शीश नवाए हैं। यहां देखिए, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और सामने अंबेडकर जी की प्रतिमा है। ये पीली प्रतिमा आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्या दर्शाता है? यहां देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तब देखिए पूरा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई से लेकर पूरा सुप्रीम कोर्ट यहां पर बाबा साहेब के चरणों में नतमस्तक है। और तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहां देखिए माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि संविधान निर्माता कौन है। और इस मुद्दे पर बहस का अब अंत हो जाना चाहिए कि संविधान निर्माता कौन है। कुछ और तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें दोस्तों काफी हैं बताने के लिए कि संविधान निर्माता एक्चुअली में है कौन। लेकिन जातिवादी मिश्रा जैसे लोग बीएन राव को संविधान निर्माता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें आरक्षण से दिक्कत है,
वो लोग कभी भी बाबा साहेब के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए क्रांति कुमार हैं, लिखते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने के लिए मनुवादी एक क्लर्क को संविधान निर्माता बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लर्क उनकी जाति का है, उनकी जाति का। एक और देखिए दोस्तों, रवि प्रधान लिखते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के पीछे जो ये लाल घेरे में व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, उसको मनुवादी संविधान निर्माता बता रहे हैं। इन लोगों की बुद्धि क्षीण हो चुकी है। एक और पोस्ट देखिए, पूरी दुनिया, यहाँ तक कि कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसी दुनिया की टॉप विश्वविद्यालय भी बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान निर्माता मानती है, लेकिन भारत के कुछ मनुवादी लोग किसी क्लर्क को संविधान निर्माता मान रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चंद मुठ्ठीमार लोगों के कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा। यहाँ देखिए चंद्रशेखर आजाद का एक बयान आया है। जो वकील BN राव को संविधान निर्माता कह रहे हैं वे या तो अनपढ़ हैं या उनके पास फर्जी डिग्री है। तो जो वकील, यहाँ वकील की बात आ रही है, वकील कौन? वो अनिल मिश्रा, ग्वालियर वाला अनिल मिश्रा, जो बदनाम हो चुका है। पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है, पूरे देश में किरकिरी हो रही है उसकी, लेकिन चंद लोग उसको अपना पॉपअप बना बैठे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि संविधान निर्माता BN राव है, चंद्रशेखर आजाद ने सही कहा कि भैया उनके पास फर्जी डिग्री है या तो वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। दोस्तों, ये कम पढ़ा लिखा ही ऐसी बातें करेगा जिसको ना तो संविधान के बारे में ज्ञान है, ना तो बाबा साहेब के बारे में ज्ञान है। ये जाहिल लोग ही ऐसी बातें करेंगे। और दोस्तों, आपको याद दिला दें, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन अभी तक प्रतिमा नहीं लग पाई है। ये मिश्रा जैसे लोग ही प्रतिमा का लगातार विरोध कर रहे हैं। और यही मिश्रा था जिसने पहली बार ये कहा कि संविधान निर्माता BN राव हैं, और यही मिश्रा है जिसने लगातार अंबेडकर जी को गाली देना शुरू कर दिया है। अगर इसका सत्ता से कनेक्शन नहीं होता तो क्या ये इस तरह की भाषा बोल सकता था? इस तरह की भाषा बोलना, अमर्यादित भाषा बोलना ही अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और बाबा साहेब संविधान तो छोड़िए, प्रधानमंत्री को भला बुरा बोलिए, देखिए तुरंत पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। तुरंत आई लव मोहम्मद बोलने पर तुरंत गिरफ्तारी हो गई थी, कार्रवाई हो गई थी। तो यहाँ कानून जब सबके लिए बराबर है तो फिर मिश्रा जैसे लोगों को क्यों छूट दी जा रही है? जब ये व्यक्ति लगातार असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, लगातार बाबा साहेब को अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को खुली छूट क्यों मिल रही है? मोहन यादव सरकार को बताना होगा, और मोहन यादव सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि जब वो खुद मान रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा, शीश झुकाते हैं, महू जाते हैं, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा लगने से दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा लग चुकी है, ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगेगी? तो दोस्तों, इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत में प्रतिमा लग जाए और किसी हाई कोर्ट में ना लग पाए, तो फिर आप समझिए कि डबल इंजन सरकार का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कौन है असली संविधान निर्माता आपकी नजर में? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।